नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के विश्वास नगर से विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी के यहाँ हैं। एक लंबे समय से दिल्ली के अंदर पानी की समस्या चल रही है। दूसरी समस्या है, दिल्ली में चारों तरफ जो बुजुर्ग महिलाएं पेंशन के लिए परेशान हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने वादा किया था मैं समस्त महिलाओं को पेंशन दूंगा। तीसरी तरफ बात यह आ रही है कि निगम की वजह से लगातार क्षेत्र में सफाई व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अभी तक लगातार जो जनता परेशान है, इन्होंने कितना कार्य किया है और इनका क्या मानना है, किस कारण ये सब चीजें खराब हो रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान में। सबसे पहले तो मूल चीज होती है आदमी के जीवन में जल, और आपकी मोदी जी भी कहते हैं कि हमें जल बचाना है, साफ रखना है, लेकिन दिल्ली की जनता को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है या प्रशासन, या आप कहीं कार्य करने में कहीं चूक रहे हैं? गोपाल जी, जल ही जीवन है। हमारे पुराने से पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ जल के बिना जीवन अधूरा है। दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल जी जब सत्ता में आए 8,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में चल रहा था। आज 87,000 करोड़ रुपए खाते में है। भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगे हुए हैं। पूरी दिल्ली में सीवर उफन रहे हैं। पीने का पानी या तो आता नहीं आता है तो गंदा आता है। पूरी दिल्ली और विशेष रूप से मेरा क्षेत्र त्राहिमाम कर रहे हैं। सीवर और पानी की लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर एक खास अंतराल के बाद सीवर की लाइन और पानी की लाइनें बदली जानी चाहिए। अब हो क्या रहा है, सीवर और पानी की लाइन जल बोर्ड में भ्रष्टाचार और घाटे की वजह से उन लाइनों को समयबद्ध तरीके से बदला नहीं जा रहा। इसलिए या तो लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, और यदि पानी आ रहा है तो वो पीने के लायक नहीं है। अक्सर आपके लोगों से कहा जाता है कि ठीक है केजरीवाल की सरकार है, लेकिन विधायक तो बीजेपी का है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पानी साफ कर दिलवाए दिल्ली की विश्वास नगरी जनता। देखिए, निश्चित रूप से हम लगातार इस मुद्दे पर सदन में, सड़क पर और अपने क्षेत्र में लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन यदि कोई इंस्टीट्यूट जल बोर्ड ही दिवालियापन में चला जाएगा तो सीवर की लाइन और पानी की लाइनें बदली नहीं जाएंगी तो पानी लोगों तक पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा तो गंदा पहुंचेगा। हम लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं, और मैं ये समझता हूं कि मेरे क्षेत्र में रोजाना लगातार दो चार कॉलोनियों से ये समस्या आती है। हम वहां जाते हैं, जल बोर्ड वालों से संपर्क होता है और बार बार उनके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी क्षेत्र में सीवर और पानी की समस्या है, जिसके लिए वाटर जल डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं ये समझता हूं कि किसी सरकार का मुखिया जेल में हो, मंत्री जेल में हो, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होती, थोड़ा अगर पानी बरसात होती है तो क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, और पीने के पानी और सीवर दोनों का बुरा हाल है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, जब तक जल बोर्ड में घोटाला खत्म नहीं होगा, जल बोर्ड का बजट दिल्ली की जनता के हित में नहीं लगेगा, तब तक पूरी दिल्ली में सीवर की और जल की समस्या बनी रहेगी। ये बड़ा दुखद है, और लोगों की जो बेसिक जरूरत है, उस बेसिक जरूरत को अगर कोई सरकार पूरा नहीं कर पाती तो सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, एक टाइम ये था कि दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, वो उनके घर पे राखी त्योहार पे उनकी बिटिया जब आती थी तो कम से कम उसमें से कुछ पैसे देते थे, दवाई के काम आते थे। आज पूर्ण रूप से ठप पड़ी है पेंशन व्यवस्था। किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी विधवा को पेंशन नहीं मिल रही। आपका क्या कहना है इसमें? निश्चित रूप से वृद्ध अवस्था पेंशन
18 से नई लगी नहीं, राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं, और जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी पिछले 6 महीने से उनको भी पेंशन नहीं मिली है। और ये सब पूरी केजरीवाल सरकार जेल में रहने की वजह से। आपने क्या प्रयास किया, क्या कर रहे हैं? हम लगातार सदन में इस बात को उठा रहे हैं, पैसा दिल्ली सरकार ने देना है और दिल्ली सरकार अपने इस दायित्व को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल रही है। 18 के बाद दिल्ली के बुजुर्गों के लिए नई पेंशन नहीं लग रही, आज 6 साल हो गए हैं, और जिन लोगों को पुरानी पेंशन लगी हुई है उनको समय पर पेंशन नहीं मिल रही। हम लोग लगातार हाउस के बाहर प्रेस के माध्यम से इन मुद्दों को उजागर कर रहे हैं और सरकार को इस चीज के लिए बाध्य कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के गरीब बुजुर्ग, विडो और विकलांग हैं उनको समय से पेंशन मिले, और जिनकी पेंशन नहीं लगी उनको पेंशन उनकी लगनी चाहिए। एक मुद्दा और है सर, विश्वास नगर में जगह जगह इलीगल तौर पे दारू बिकी जाती है और मेन जो विश्वास नगर 60 रोड है, शराब के ठेके की वजह से वहाँ पूरा जाम रहता है, लड़कियों को बदतमीजी की जाती है, उसको कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये पुलिस का काम है, हम पुलिस के संपर्क में रहते हैं। ये सामाजिक एक बुराई है और इस सामाजिक बुराई से सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। नागरिकों को पहल करनी पड़ेगी आपके? ये सभी लोग, उसमें नागरिक भी हैं, हम भी हैं, सभी लोग हैं, सभी लोग सम्मिलित होकर इस सामाजिक बुराई को खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात सर, विधानसभा को माना जाता है एक लोकल बॉडी, और लोकल बॉडी का जो ताना माना होता है वो लोकल पत्रकारों से होता है। दिल्ली सरकार से, केजरीवाल की सरकार से पहले लाख करोड़ के आसपास का एक बजट था जो कि पत्रकारों के लिए था, जिसके ऐड आते थे। दिल्ली सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। तो क्या भाजपा के जो एमएलए हैं इस मुद्दे को उठाएंगे? क्या अहमियत रखता है ये मुद्दा उनके लिए? देखिए, सवाल ये है कि केजरीवाल जो उनको छापता है, केजरीवाल के जो अपनी कोटरी के लोग हैं केवल उनको वो एडवर्टाइजमेंट देता है, और ना केवल दिल्ली बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स तक को ये देते हैं, और जो लोकल लोग हैं वो इनसे अछूते रह जाते हैं। इसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है शब्दार्थ। आज वो बताया जाता था कि उनको वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो आप कुछ बड़ा करेंगे कि किस तरह इस मुद्दे को सोल्व किया जाए? मैं इस बात को पहले कह चुका हूँ कि जो लोग न्यूयॉर्क टाइम्स लंदन में विज्ञापन देते हैं उनको लोकल लोगों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मतलब कि यह है कि अरविंद केजरीवाल को अमेरिका के अंदर प्रचार चाहिए, बजाय दिल्ली की जनता से उनसे कोई लेना देना नहीं है उनका, आप ये कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं अपनी बात इस विषय में कह चुका हूँ। ठीक है, ये थे ओम प्रकाश शर्मा जी, जो कि दिल्ली की खासकर विश्वास नगर की जो बड़ी समस्या है पानी को लेके, जल बोर्ड को लेके, इन्होंने कहा लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ, अधिकारियों के संपर्क में हूँ। जो भी कोई दिक्कत आ रही है वो बजट को लेके आ रही है, जिसकी वजह से सरकार इनको सहयोग नहीं कर पा रही है और समस्या आ रही है। लेकिन मैं पूर्ण रूप से कटिबद्ध हूँ और हमारे शास्त्रों में भी जल के महत्व की बात कही है। हम इस पर जरूर काम करेंगे और हर तरीके से मैं विश्वास नगर की जनता के साथ हूँ। नमस्कार।